आज हम डिस्कस करेंगे बाल ग्रह का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि बाल ग्रह जो टॉपिक है वो मेनली काश्यप संहिता या कौमार भृत्य सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जबकि सभी अन्य संहिताओं में भी जैसे योग रत्नाकर, शारंगधर, काश्यप संहिता के अलावा सभी आचार्यों ने वर्णन किया है बाल ग्रह का। आयुर्वेद में बाल रोग जो है वो एक रहस्यमय कारण बताया गया है कि बाल रोग क्यों होते हैं, है ना। जब किसी भी बच्चे का, कौमार में आप पढ़ेंगे कि बच्चे का जब स्वास्थ्य बिना किसी स्पष्ट कारण के, कोई स्पष्ट वजह नहीं है, उसके कारण बिगड़ता है, तो ग्रंथों में इसका संबंध जो है वो बाल ग्रंथ से बाल ग्रह से लिया जाता है। काश्यप संहिता में अगर हम देखें तो विस्तार से इसका वर्णन है, और मेनली हम बार बार ये बात करें कि काश्यप में ये कौमार भृत्य जब आप सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे या पीडिया जिसको बोलते हैं हम आयुर्वेद में, तो इसी सब्जेक्ट में मेनली इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, बच्चों पर पड़ने वाले ये एक प्रकार का अदृश्य शक्तियों का प्रभाव माना गया है, और बाल ग्रह या ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को इंट्रोडक्शन जिसका हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। मेनली 3 कारणों से ये बच्चों को ग्रहण करते हैं, इसी के लिए इसको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, 3 कारण क्या थे? हिंसा, रति और अर्चना। ठीक है, 3 कारण हैं इसके। और बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो लगभग सभी माता पिता ये चाहते हैं कि बहुत अच्छे से उनका विकास हो, तबीयत उनकी अच्छी रहे या स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन जब बिना किसी कारणों से, कोई कारण नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, तो आयुर्वेद ने उसको बाल ग्रह में उसका उल्लेख किया है, और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ग्रह जिसका नाम है स्कंद ग्रह। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। मेनली फिर से हम बात करते हैं कि हमको क्या देखना है। सभी ग्रह के नाम हमको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में इसका पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट नोट्स में 3 से 5 नंबर में आता है। नहीं तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसका आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये 8 से 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको पूरे बाल ग्रह के नाम और थोड़ा थोड़ा उसको ब्रीफ करना होगा। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो 3 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। स्कंद ग्रह सबसे पहला है यहाँ पे, कोई इसकी रैंकिंग नहीं है, बस हमने यहाँ पे स्कंद ग्रह पहला लिया है। ठीक है, श्लोक याद होने चाहिए। श्लोक अगर आप एक बार में याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो ऐसे तोड़ तोड़ के जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सूनाक्षा शतज सगंधिक वक्रास्यो हतचलित एक पक्ष्मनेत्र गाढ़मुष्टवर्च हतैक पक्ष स्तब्धांग सस्वेदो नतकंधर। सूनाक्षा, इसमें क्या होता है आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे है, एक आँख सुन्न हो जाती है। क्षतज सगंधिक मतलब शरीर से रक्त के जैसी गंध आती है। वक्रास्यो हतचलित एक पक्ष्मनेत्र, चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है, और एक आँख की पलक चलना बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब एक साइड की हम बात कर रहे हैं, एक आँख सुन्न हो गई पहले से, और चेहरा जो है वो टेढ़ा दिख रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं, और एक आँख की पलक जो है वो भी चलना बंद हो जाती है। गाढ़ मुष्टिवर्चा, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है यूजी और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाढ़ मुष्टिवर्चा ये किसका लक्षण है? तो गाढ़ मुष्टि मतलब क्या है कि मल त्याग करते समय मुट्ठी कस के बंद कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है, वर्चा मतलब वर्चो निरीक्षिति, मतलब ये मल त्याग करते समय मुट्ठी जो है बहुत ताकत लगा के मुट्ठी बंद करते हैं। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है? स्कंद ग्रह अगर है बच्चे को तो उसका लक्षण है। हतैक पक्षः स्तब्धांग सस्वेदो नतकंधरः, शरीर का एक भाग मतलब एक साइड वाला पार्ट जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, अंग जो है जड़ हो जाते हैं, मतलब कार्य नहीं करते ठीक से, पसीना आता है, और गर्दन जो है वो झुक जाती है। ठीक है, नतकंधरः मतलब जो कंधे हैं वो एक साइड झुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वक्र वक्त्रो वमनलालाम भ्रीमूर्ध्वा निरीक्षते वैकल्यम मरणम वा भवेद ध्रुवम एक नेत्रस्य गात्रस्य स्रावः। ठीक है, ये आप बार बार जब इसको रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इजीली ये चीज़ याद हो जाती है अगर आप डायग्राम देखते हुए याद करेंगे। ठीक है, क्या है? वक्र वक्रो वमन लालाम, नाम इससे समझ में आ रहा है, लाइन से क्या समझ में आ रहा है? वक्र वक्रो मतलब चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है। वमन लालाम वृष मूर्ध्वा निरीक्षते, वृषम ऊर्ध्वम निरीक्षते।
ठीक है। बच्चा बार बार ऊपर की ओर देखता है। वृषम ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर निरीक्षते मतलब ऊपर की ओर देखता है। और वमन लालाम मतलब लार का वमन करता है, मतलब मुंह से इतनी ज़्यादा लार निकलती है, ऐसे लग रहा है कि वमन कर रहा है या उल्टी हो रही है और उसमें लार निकल रहा है, ठीक है। वमन लाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार का निकलना। वैकल्यम मरणम व भवेद ध्रुवम, यह स्थिति स्थायी पक्षाघात या मृत्यु का कारण बन सकती है। वैकल्यम मतलब विकलता आ सकती है, मतलब लगातार ऐसा हो रहा है तो वो बच्चा जो है वो विकलता की ओर, जिसको अपन दिव्यांग या विकलांग कह सकते हैं, ठीक है, विकलता हो सकती है, या स्थायी पक्षाघात एक प्रकार से पैरालाइज्ड कहलाएगा, या फिर भवेद ध्रुवम या मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एक तो स्कंद ग्रह है, सॉरी, ठीक है, मतलब स्कंद ग्रह से ग्रसित वो है, और उसके बाद अगर इम्यूनिटी भी नहीं है या घर में अच्छे से उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो पक्षाघात के बाद वो क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। एक नेत्रस्य गात्रस्य स्रावः, मतलब एक आँख और शरीर से स्राव होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो स्कंद ग्रह को हम हेमिप्लेजिया विथ फेशियल पाल्सी भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको लिखना है अगर आप कोई भी पार्ट आयुर्वेद का लिख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एनाटॉमी में हो, फिजियोलॉजी में हो, गायनी में हो, पीडिया में हो, या किसी भी डिसीज़ का हो, ठीक है, रोग निदान हो या फिर आपका काय चिकित्सा हो, है ना, शल्य शाला के जो भी जिस भी आप क्लासेस में हैं वहाँ पे, और आयुर्वेद का पार्ट अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी लिखेंगे। आपका जो आंसर राइटिंग है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, चेक करने वाले टीचर पे उसका अफेक्ट होता है और वो थोड़े मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। स्कंद ग्रह जो है अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो इसको अपन क्या कहते हैं, हेमिप्लेजिया विथ फेशियल पाल्सी, ठीक है। हेमिप्लेजिया मतलब क्या समझ में आ रहा है, पैरालाइज्ड है लेकिन हाफ बॉडी में है, ठीक है। हाफ बॉडी कैसे समझ में आया कि एक आंख काम नहीं कर रही है, एक आंख की पलक काम नहीं कर रही है, बॉडी एक साइड झुकी हुई है, चेहरा टेढ़ा हो गया है और कंधे जो है वो एक साइड के झुक गए हैं, तो हेमिप्लेजिया मतलब एक साइड में पैरालाइज्ड हो जाना विथ फेशियल पाल्सी, ओके। इंपॉर्टेंट लाइन्स ये हैं, पीजी और यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। क्या क्या लाइन्स हैं ये, सूनाक्षः छतज सगंधिकः, वक्रवक्त्रो वमनलाला, भृशमूर्ध्वं निरीक्षते, वक्रस्यो हतचलित एक पक्ष्मनेत्रः, गाढ़मुष्टिवर्चा, एक नेत्रस्य गात्रस्य नाव, वैकल्यम मरणम वा भवेत ध्रुवम, या तो विकलता है या वो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। संरक्तो भयलोचनः मतलब आँख इतनी लाल दिखाई देती है, ऐसे लगता है कि रक्त से भरी हुई आँखें हैं, और इसको ग्रहाधिपति कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहों जो जितने भी हम यहाँ पे ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मुख्य जो ग्रह है वो क्या है, स्कंद ग्रह है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे।